तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि ईरान और पाकिस्तान में इस समय काफ़ी ज़्यादा टेंशन देखने को मिल रही है। सबसे पहले यहाँ पर ईरान ने पाकिस्तान के अंदर पंचगिर नाम के शहर उसके आसपास यहाँ पर एयर स्ट्राइक की थी। 2 एयर स्ट्राइक की थी ड्रोन और मिसाइल के ज़रिए, और यहाँ पर 4-5 लोगों की मौत भी हो गई थी, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल थे। और इसके बाद यहाँ पर जो दोनों देशों के बीच में टेंशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती गई। पाकिस्तान ने यहाँ पर ईरान के ऊपर आरोप लगाया कि भाई ये हमारी सॉवरेनिटी के अगेंस्ट किया है आपने, और इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो आपको भुगतना पड़ेगा। तो इसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान की जो आर्मी थी वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट हो गई, और यहाँ पर लगा कि यार इस तरह से तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी यहाँ पे, और हमारे पास जो इज्जत है वो सारी की सारी उतर जाएगी। तो यहाँ पर उसको इतनी ज़्यादा बेइज्जती महसूस होने के बाद उसको ये लगा कि अब हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना चाहिए, वरना हमारी जो इज्जत है वो अपने देश के लोगों के बीच में उतर जाएगी। तो यहाँ पर उसने यहाँ पर ईरान के सरवन शहर के आसपास कुछ गांव थे वहाँ पर अटैक किया, और यहाँ पर 9 लोगों की मौत हो गई थी। 9 से 11 लोगों की मौत हुई है, जो एग्जैक्ट नंबर अभी तक आया नहीं है सामने, लेकिन यहाँ पर 9 से 11 लोगों के बीच में मौत हुई है। तो दोनों देशों ने एक दूसरे की टेरिटरी के अंदर जाकर यहाँ पर अटैक किए हैं, और देखा जाए तो दोनों देशों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन देखने को मिल रही है। और यहाँ पर पाकिस्तान ने तो यहाँ पर जब ईरान ने अटैक किया था ना, उसके बाद पाकिस्तान ने ईरान का मतलब जो एम्बेसडर है उसको यहाँ पर भगा दिया था कि भाई निकलो यहाँ से, और जो अपना जो एम्बेसडर यहाँ पर ईरान में था उसको यहाँ पर रिकॉल कर लिया था कि भाई वापस आ जाओ, वहाँ पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर ऐसा देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर अब देखा जाए तो अब पता नहीं यहाँ पर क्या होगा, और इंडिया के यहाँ पर क्या कंसर्न है। और यहाँ पर भारत ने भी अपनी एक पोजीशन ली थी। जब ईरान ने यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था तो तब भारत ने यहाँ पर कह दिया था कि भाई 2 देशों के बीच का मैटर है, हमारा इसमें कोई काम नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो देश है वो यहाँ पर एहतियाती तौर पर एयर स्ट्राइक ले सकते हैं, ये उनका अधिकार है। तो भारत ने यहाँ पर खुले तौर पर तो नहीं, यहाँ पर इनडायरेक्ट तौर पर यहाँ पर ईरान का समर्थन किया था। और यहाँ पर क्यों ना करे, इसके पीछे भी बहुत सारी वजह है जो हम आगे बात करेंगे। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भारत ने यहाँ पर जब ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था तब तो स्टैंड लिया था, लेकिन जब पाकिस्तान ने ईरान के ऊपर अटैक किया तो तब स्टैंड क्यों नहीं लिया, और यहाँ पर भारत के जो स्टेक्स है वो क्या क्या है, यहाँ पर भारत को क्या कंसर्न है, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो यहाँ पर दोनों देशों ने ही यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर अटैक किया है, और दोनों देशों ने यहाँ पर ये कहा है कि हमने यहाँ पर जो अटैक किया है वो आतंकवादी संगठन के ऊपर किया है। ईरान ने सबसे पहले अटैक किया है जैश अल अदल, एक आतंकवादी संगठन है, उसके ऊपर। और यहाँ पर ये बताया है कि भाई ये जो जैश अल अदल आतंकवादी संगठन है ये यहाँ पर ईरान में आता है, यहाँ पर अटैक करता है और वापस से पाकिस्तान चला जाता है। और इसी चीज़ से यहाँ पर जो ईरान है वो बहुत ज़्यादा परेशान था, भाई यहाँ पर ऐसे कैसे हो सकता है, हम यहाँ पर दूसरे देश की जो सोवरेनिटी उसको भी वायलेट नहीं करना चाहते, और यहाँ पर जो अटैक हो रहा है उसको भी रोकना चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था कि भाई क्या किया जाए। तो अंत में यहाँ पर गुस्से में आकर ईरान ने यहाँ पर एयर स्ट्राइक कर दी, और यहाँ पर जैश अल अदल के जो लड़ाके थे उनको यहाँ पर ख़त्म कर दिया। अब देखिए, ये जैश अल अदल है, ये जो संगठन है ये यहाँ पर बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बलूचिस्तान है, ये तो पाकिस्तान में है, तो यहाँ पर पाकिस्तान की आज़ादी की मांग करने वाले में ईरान क्यों यहाँ पर अटैक करेगा। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, जो बलूचिस्तान का जो एरिया है वो यहाँ पर 3 देशों के बीच में डिवाइडेड है। पाकिस्तान में है, ईरान में भी बलूचिस्तान सिस्तान नाम से एक प्रोविंस है, और इसके अलावा यहाँ पर कुछ हिस्सा इसका अफगानिस्तान में भी लगता है। तो यहाँ पर टोटल 3 एरिया में यहाँ पर विभाजित है, जिसमें से यहाँ पर जो जैश अल अदल है वो यहाँ पर पाकिस्तान का बलूचिस्तान नहीं मांगता, बल्कि यहाँ पर ईरान का जो बलूचिस्तान है उसको यहाँ पर आज़ाद कराने की मांग करता है। यहाँ पर देखा जाए तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर पंजाब के ऊपर भी बात है, एक पंजाब पाकिस्तान में, एक यहाँ पर इंडिया में है। तो यहाँ पर जो बहुत सारे जो सिख संगठन है यहाँ पर वो पाकिस्तान के पंजाब को आज़ाद कराने की मांग नहीं करते, बल्कि भारत में जो पंजाब है उसको आज़ाद कराने की मांग करते हैं। ठीक इसी तरह से जो जैश अल अदल संगठन है वो यहाँ पर ईरान में जो बलूचिस्तान है उसको यहाँ पर आज़ाद कराने की मांग करता है, पाकिस्तान वाले को नहीं। तो इस वजह से यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो यहाँ पर इनसे क्यों नाराज़ होगा, वो बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान को थोड़े नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर जो ईरान है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, भाई यहाँ पर ये अटैक कर रहे हैं, आम लोगों को भी ऊपर मार रहे हैं, पुलिस को भी मार रहे हैं यहाँ पर, और जो आर्मी है उसको भी मार रहे हैं। तो यहाँ पर गुस्से में आकर उसने एयर स्ट्राइक कर दी। अब देखिए, इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि ये जो अटैक किया गया था वो पाकिस्तान की धरती पर किया गया था। भले से यहाँ पर जो लोग थे वो आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए लोग थे, लेकिन यहाँ पर अटैक तो यहाँ पर पाकिस्तान की धरती पर हुआ था। तो ये चीज़ें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट कर दी है, इसने इज्जत उतार दी है भाई। और इसी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, और यहाँ पर अमेरिका पूरी तरह से यहाँ पर पाकिस्तान के सपोर्ट में आ गया है, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका के ईरान के साथ संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरे हैं। यहाँ सभी के दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन यहाँ पर अमेरिका के संबंध जो है पाकिस्तान की आर्मी के साथ बहुत अच्छे हैं।
और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सामान भी देते हैं, पैसा वगैरह सब देते हैं। तो यहाँ पर जो अमेरिका है वो पूरी तरह से पाकिस्तान के सपोर्ट में आ गया और आएगा भी, क्योंकि यहाँ पर पहले जो हमला किया था वो ईरान ने किया था। तो इसी वजह से यहाँ पर जो पाकिस्तान है उसके सपोर्ट में अमेरिका आ गया। तो यहाँ पर पाकिस्तान को एक अधिकार मिल गया रिटेलिटरी स्ट्राइक करने का। तो यहाँ पर उसने यहाँ पर जो ईरान में जो बलोच लिबरेशन आर्मी के जो आतंकवादी थे उसके ऊपर यहाँ पर अटैक कर दिया। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर एक दो देशों ने यहाँ पर अटैक कर दिया। अब जो बलूच लिबरेशन जो आर्मी है वो यहाँ पर ईरान का बलूचिस्तान को नहीं मानती है, बल्कि पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है उसको यहाँ पर आज़ाद कराने की मांग करती है। तो दोनों देश के जो संगठन है यहाँ पर एक अलग अलग देश में रहते हैं और अलग अलग देश के यहाँ पर जो बलूचिस्तान का जो एरिया है उसको यहाँ पर आज़ाद कराने की मांग करते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से पाकिस्तान ने जो बलूच लिबरेशन आर्मी है उसको यहाँ पर अटैक कर दिया। अब देखिए जाए तो टेक्निकली यहाँ पर दोनों देशों ने आतंकवादी संगठनों के ऊपर अटैक किया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो दोनों देशों के बीच में युद्ध होने की संभावना बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर ना तो किसी आम लोगों की मौत हुई है और ना ही किसी आर्मी की पुलिस ऑफिसर की मौत हुई है, ना ही कोई इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है। तो देखा जाए तो ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर धीरे धीरे जो है डिसएस्केलेट होने वाली है और यहाँ पर हो भी रही है। और दोनों देश यहाँ पर जो अपने जो एम्बेसडर है वो यहाँ पर रीइंस्टॉल कर रहे हैं और यहाँ पर दोनों देशों ने भी कह दिया कि अब यहाँ पर जो है हमें रुक जाना चाहिए और जो सिचुएशन है उसको और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। तो वॉर की जो सिचुएशन थे वो तो यहाँ पर नहीं बन रही है, लेकिन यहाँ पर जो इंडिया है उसने यहाँ पर क्लियर कट तरीके से ईरान का स्टैंड लिया है। जब ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक की थी तो यहाँ पर ईरान ने पहले स्ट्राइक की थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर भारत ने यहाँ पर ईरान का सपोर्ट किया था कि भाई यहाँ पर जो देश है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे स्ट्राइक करते रहते हैं। तो देखिए भारत ने यहाँ पर इस तरह से जो अपना जस्टिफिकेशन है वो यहाँ पर करने की कोशिश की है, क्योंकि भारत ने भी इसी तरह से सिमिलर स्ट्राइक पाकिस्तान में की थी, बालाकोट में 2019 में की थी और इससे पहले 2016 में भी की थी। तो यहाँ पर उरी पे जब अटैक हुआ था 2016 में, तो तब यहाँ पर भारत ने भी पाकिस्तान में अटैक किया था। तो तब यहाँ पर देखा जाए तो भारत ने भी इस तरह के सिमिलर अटैक किए हैं। तो ये चीज़ें जो है वो पूरी तरह से जस्टिफाई करती है कि भाई जीरो टॉलरेंस है हमारा टेररिज्म के ऊपर। तो ठीक ऐसा ही यहाँ पर ईरान ने भी किया है। तो भारत ने पूरी तरह से यहाँ पर ईरान का समर्थन कर दिया है कि भाई यहाँ पर हम तो हैं खड़े ईरान के साथ। और वैसे भी देखा जाए तो भारत के जो संबंध है वो पाकिस्तान के साथ बिल्कुल भी ख़त्म है, कुछ है ही नहीं। और 2019 में जब पुलवामा अटैक हुआ था तो उसके बाद तो पूरी तरह से ख़त्म हो गए हैं। पहले जो बैकडोर में बातचीत हो भी जाती थी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की और जो दूसरे सिक्योरिटी से रिलेटेड ऑफिसर से उनकी जो बातचीत हो जाती थी, अब वो भी बंद हो गई है। बट थोड़ी बहुत बैकडोर में थोड़ी बहुत बातचीत तो हर देश के साथ होती है, दुश्मन के साथ भी होती है, तो वो भी चल रही है, लेकिन इतनी कोई ख़ास बातचीत नहीं है। तो भारत के जो संबंध है पाकिस्तान के साथ बिल्कुल भी ख़त्म है, लेकिन भारत के जो संबंध है वो ईरान के साथ बहुत अच्छे हैं। भारत जो है कई सारे जो प्रोजेक्ट है वो ईरान के साथ कर रहा है। जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, INST इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, उसके ऊपर काम कर रहा है। और उसमें जो चाबहार का जो पोर्ट है पाकिस्तान वो ईरान में तो उसको यहाँ पर डेवलप कर रहा है। और यहाँ पर जल्दी वो चाबहार का जो पोर्ट है वो पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पर जो चाबहार का जो पोर्ट है वो भारत बना रहा है। तो भारत का जो इंटरेस्ट है वो ईरान के साथ है और ईरान से भारत यहाँ पर बहुत सारे सालों से यहाँ पर रिलेशन को मेंटेन करके बैठा है और यहाँ पर कई सारे मुद्दों पर भारत का समर्थन भी करता है ईरान। तो यहाँ पर पूरी तरह से भारत जो है ईरान के समर्थन में है। और इसके अलावा यहाँ पर जो भारत है वो हर महीने 14 बिलियन का सामान जो है वो यूरोप में पहुँचाता है और अमेरिका में पहुँचाता है। तो वो जो सारा जो सामान जाता है वो शिप के ज़रिए जाता है और जो शिप जाती है ना वो रेड सी में जाती है। रेड सी के ज़रिए होते हुए फिर सुएज़ कैनाल होते हुए मेडिटेरेनियन सी, फिर उसके बाद जिब्राल्टर से निकलते हुए फिर वो बाद में यूरोप में जाती है और फिर बाद में अमेरिका में जाती है, अफ्रीका को भी मुड़ जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर भारत जो है वो शिपिंग के ज़रिए इस रास्ते से जाता है और अपना सामान जो है वो एक्सपोर्ट करता है। महीने के लगभग यहाँ पर 14-15 बिलियन का सामान जो है वो इस तरह से एक्सपोर्ट किया जाता है रेड सी के ज़रिए। अब देखिए रेड सी में यहाँ पर हो रहे हैं काफ़ी सारे हमले और यहाँ पर जो हमले कर रहे हैं वो यमन के हूती रेबेल्स हैं। अब देखिए यहाँ पर जो गाज़ा में जो वॉर चल रहा है, इजराइल यहाँ पर तबाह कर बम बरसा रहा है, पूरा का पूरा जो गाज़ा है वो पूरा फ्लैट कर दिया है। तो इसी के रिस्पांस में यहाँ पर जो हूती रेबेल्स है वो हमास के समर्थन में आ गया है कि भाई यहाँ पर जब तक इजराइल अपना जो वॉर है वो गाज़ा में नहीं रोकता तो तब तक हम यहाँ पर जो रेड सी में जाने वाले जहाज़ है उसके ऊपर अटैक करते रहेंगे। और अब तक यहाँ पर 30 के लगभग जो जहाज़ है उसके ऊपर अटैक किया और अभी तो रिसेंटली अमेरिका के एक वेसल पर अटैक कर दिया, वो भी प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल के ज़रिए। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो रास्ता है वो कितना ज़्यादा खतरनाक हो गया है। तो यहाँ पर इसी चीज़ को देखते हुए भारत के जो संबंध है वो ईरान के साथ बेहतर होने चाहिए, क्योंकि जो हूती रिबेल्स है वो यहाँ पर ईरान का एक प्रॉक्सी संगठन है। ईरान जो है वो शिया मेजॉरिटी वाला देश है और साथ में जो हूती रिबेल्स है वो भी शिया मेजॉरिटी वाले ही लोग हैं। सो शिया लोग हैं ये। तो इसको जो हथियार दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, वो सब के सब ईरान के ज़रिए आ रहा है और यहाँ पर जो हूती रिबेल्स है वो ईरान की बात सुनते हैं। तो यहाँ पर अगर भारत ईरान के साथ संबंध मजबूत करेगा तो भारत के जो
जो अटैक है भारत के शिप्स पर नहीं होंगे, क्योंकि अभी देखा जाए तो अभी गैलेक्सी लीडर नाम का एक जहाज़ आ रहा था, यूरोप के ज़रिए आ रहा था, वो इंडिया ही आ रहा था वो, लेकिन यहाँ पर हूथी रिबेल्स ने उसको अटैक करके यहाँ पर अपने कब्जे में ले लिया। अब ये टूरिस्ट स्पॉट बन गया है कि भाई यहाँ पर किस तरह से हूथियों ने उसको कब्जे में लिया था। तो भारत आ रहा था, तो भारत को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। कई सारे जो शिप्स है उनके ऊपर अटैक किया है जो भारत आने वाले थे। तो यहाँ पर ये चीज़ें भारत के बिल्कुल भी इंटरेस्ट में नहीं है। भारत चाहता है कि यहाँ पर स्टेबिलिटी बनी रहे और यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करते रहें, लेकिन अगर इस तरह से अटैक होंगे तो भारत यहाँ पर व्यापार ढंग से नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ें हैं, और यहाँ पर भारत के संबंध जो है ईरान के साथ और ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं, और ईरान जो है उसके भारत जो है यहाँ पर प्रेशर भी बना सकता है ईरान के ऊपर कि भाई यहाँ पर जो भी इंडिया से जाने वाले जहाज़ होंगे उसके ऊपर अटैक ना करे। तो भारत का जो इंटरेस्ट है वो इस चीज़ में है कि भाई यहाँ पर भारत जो है वो शिपिंग लेन को जो है दुरुस्त रखना चाहता है अपने लिए, भले से वो दूसरे देश के ऊपर अटैक करते रहे हूथी रिबेल्स, लेकिन जो हमारे जो जहाज़ है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे और यहाँ पर आसानी से यहाँ पर जो है वो जाए। तो भारत यहाँ पर यही चाहता है, और भारत जो है पाकिस्तान के साथ कुछ भी हो जाए, चाहे मरे गले कटे कुछ भी हो, बमबारी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। भारत को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट से मतलब है कि हमारा यहाँ पर कहाँ पर फ़ायदा हो सकता है और हम यहाँ पर कहाँ पर अपने जो रिश्ते हैं वो बेहतर कर सकते हैं। भारत के जो रिश्ते हैं वो इजराइल के साथ भी है, लेकिन भारत ने यहाँ पर अपनी डिप्लोमेसी इतनी ज़्यादा बेहतर तरीके से बनाई है कि जो दोनों देश है, ईरान और इजराइल, दोनों देश दुश्मन है, लेकिन भारत के जो संबंध है वो दोनों देशों के साथ ही बहुत ज़्यादा बेहतर है। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 35 से 40% जो हथियार है अब वो इजराइल से ख़रीद रहा है। मतलब कि जो जितना भी इम्पोर्ट के ज़रिए जो हथियार आ रहे हैं भारत को, तो उसमें से 40% है वो यहाँ पर इजराइल से आ रहे हैं, और ज़्यादातर बाकी के जो फिर रशिया से आ रहे हैं, फ्रांस से आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो इजराइल का है उसका शेयर यहाँ पर ज़्यादा है। तो भारत के जो संबंध है वो दोनों देशों के साथ बेहतर है, और भारत चाहता है कि दोनों देशों के साथ ही इसी तरह से बेहतर संबंध बनाए रखे। तो इसीलिए यहाँ पर जो भारत है उसका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न भी है, और यहाँ पर भारत चाहता है कि यहाँ पर ईरान के साथ रिश्ते मजबूत रहे। तो इसी वजह से भारत ने यहाँ पर जब ईरान ने अटैक किया था पाकिस्तान के ऊपर, तो तब तो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया था, लेकिन जब पाकिस्तान ने यहाँ पर ईरान के ऊपर रिटेलिएटरी स्ट्राइक की तो तब कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर पता है भारत को कि भारत यहाँ पर एक मैसेज देना चाहता है पाकिस्तान के कि भाई यहाँ पर अगर तुम इस तरह से करते रहोगे, यहाँ पर संबंध मजबूत नहीं रहोगे, तो हम यहाँ पर तुमसे कुछ भी नहीं रखेंगे, यहाँ पर हम तुम्हें यहाँ पर इसी तरह से करते रहेंगे। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आएगी किस तरह से यहाँ पर जो सिचुएशन है वो चल रही है। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक करो, डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम, गॉड ब्लेस यू, और नाउ साइनिंग ऑफ।